समुद्र मंथन की अनसुनी रहस्यमयी सच्ची कथा अंतिम भाग पार्ट 3। ये वो हिस्सा है जहां कहानी सिर्फ समाप्त नहीं होती बल्कि उसका असली अर्थ सामने आता है। युद्ध के बाद की खामोशी, लेकिन अंदर चल रहा था तूफान। देवताओं ने युद्ध जीत लिया था, असुर हार चुके थे, अमृत देवताओं को मिल चुका था। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि हर युद्ध के बाद एक सवाल बचता है, क्या ये जीत सच में सही थी? असुरों का दर्द, एक अनसुनी सच्चाई। असुर हार चुके थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल जल रहा था, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? राजा बलि ने अपने शेष साथियों से कहा, हमने भी उतनी ही मेहनत की थी, फिर अमृत सिर्फ देवताओं को ही क्यों मिला? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में आता है। लेकिन यहाँ छुपा है एक गहरा सत्य। समुद्र मंथन केवल मेहनत का नहीं, नियत का खेल था। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। देवता अपनी जीत से खुश थे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ये केवल अमृत पाने की लड़ाई नहीं थी, ये संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया थी। उन्होंने समझाया, अगर असुर अमर हो जाते तो संसार में अंधकार फैल जाता, अगर देवता हार जाते तो धर्म समाप्त हो जाता। इसलिए ये जरूरी था कि अमृत सही हाथों में जाए। समुद्र मंथन का असली अर्थ, जो जीवन बदल सकता है। ये कहानी केवल पुरानी कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। समझिए इसका गहरा अर्थ। समुद्र बराबर हमारा मन, वासुकी बराबर हमारी इच्छाएं, मंदराचल बराबर हमारा धैर्य, विष बराबर हमारी बुरी आदतें, अमृत बराबर ज्ञान और सफलता। जब हम अपने मन का मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष ही बाहर आता है, गुस्सा, अहंकार, लालच। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो अंत में हमें अमृत मिलता है, सफलता, शांति और सच्चाई। राहु केतु का रहस्य, आज भी असर क्यों? आपने देखा कि कैसे राहु और केतु बने, लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कहा जाता है कि आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं। इसी वजह से ग्रहण होता है। इसका अर्थ है, झूठ और छल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे समय समय पर वापस आते हैं। भगवान शिव का त्याग, सबसे बड़ा संदेश। जब विष निकला तो कोई आगे नहीं आया, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में बुराई को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। इसलिए शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जो बुराई को अपने अंदर रोक लेते हैं, फैलने नहीं देते। मोहिनी अवतार का अंतिम रहस्य। जब मोहिनी ने अमृत बांटा तो ये सिर्फ एक चाल नहीं थी, ये एक संकेत था। कभी कभी सत्य को बचाने के लिए बुद्धि और रणनीति जरूरी होती है। आज के जीवन में समुद्र मंथन सोचिए। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप सही और गलत के बीच फंसते हैं, तब आप भी समुद्र मंथन कर रहे होते हैं। और वही तय करता है कि आपके जीवन में विष आएगा या अमृत। कहानी का अंतिम सत्य, सबसे बड़ा रहस्य। समुद्र मंथन हमें सिखाता है, संघर्ष जरूरी है, धैर्य जरूरी है, और सबसे जरूरी, सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि अंत में अमृत उसी को मिलता है जो सही रास्ता चुनता है। अंतिम सवाल, ऑडियंस हुक। क्या आप अपने जीवन में समुद्र मंथन कर रहे हैं? क्या आप सही और गलत के बीच सही चुनाव कर पा रहे हैं? समाप्त, लेकिन सीख हमेशा के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।